हेलो एवरीवन। आज है 17 मार्च और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर ये शुरू किया गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत करी है और साउथ अमेरिकी कंट्री चिली के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जोस एंटोनियो कोस्ट बने हैं। रिलायंस और अमेरिका के बीच में 300 अरब डॉलर की ऊर्जा साझेदारी हुई है और अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में आहार 2026 एक्सपो फूड का उद्घाटन किया गया है। ऑपरेशन जेरिको चलाया मिजोरम ने और इंडिगो के अंतरिम सीईओ राहुल भाटिया बने। भारत का जो प्रमुख वस्त्र कार्यक्रम है जिसका नाम है भारत टेक्स्ट, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये इवेंट होने जा रहा है दिल्ली में जुलाई के महीने में। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी प्रदान करी है, तो ये भारत के ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान करी है, जिसके तहत यूथेनेशिया भारत में जो अभी तक अलाउ नहीं था, आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार दे दिया गया है। डाई विथ डिग्निटी कौन सा राज्य भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है? देखिए, पहला तो लद्दाख है, दूसरा चंडीगढ़ बना है। भारत की पहली खुले तौर पर जो क्वीर सांसद बनी है मेनका गुरस्वामी बनी और हर साल नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस ये मार्च 14 को मनाया जाता है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। स्पोर्ट का क्वेश्चन है, बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में पॉली उमरीगर अवार्ड ये किसे दिया गया? देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड है, लेकिन ये मेल कैटेगरी में यदि हम देखें तो रिसेंटली जीता है शुभमन गिल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 2023-24 में अंतरराष्ट्रीय सत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें अवार्ड मिला है और दूसरी बार इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये हर साल भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करती है। इसमें पॉली उमरीगर अवार्ड यानी कि यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष खिलाड़ी की, तो ये तो शुभमन गिल है। इसमें फीमेल में अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दो लोगों को मिला है, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। और महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की विजेता मिताली राज है। मिताली राज जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। रोजर बिन्नी जो है ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और राहुल द्रविड़ जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, इनकी एक किताब है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम हो जाएगा टाइमलेस स्टिल। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव। तो देखिए, अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था पुरुषों का, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने मिलकर के की थी, तो भारत की कैप्टनसी इसमें सूर्य कुमार यादव ने की थी और इस पूरे टूर्नामेंट में भारत विजेता था न्यूजीलैंड को हरा करके, जिसमें कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये चुने गए थे संजू सैमसन, जबकि प्लेयर ऑफ द मैच ये चुने गए थे जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला की कैटेगरी में अवार्ड किसने जीता है? तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया, स्मृति मंधाना इसकी विजेता रही है और स्मृति मंधाना को यह अवार्ड रिकॉर्ड 5वीं बार मिला है। हरमनप्रीत कौर की यदि बात की जाए तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जिसका फाइनल 2 नवंबर 2025 को खेला गया, इन्हीं की कैप्टनसी में भारत विजेता थी साउथ अफ्रीका को हरा करके। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा रही थी, जबकि शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। मिताली राज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। बात की जाए यहाँ से बीसीसीआई के बारे में, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 1928 है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और अभी तक आप इनके हेड का नाम रोजर बिन्नी जो पढ़ रहे थे ये अब चेंज हो गए हैं, ये अब प्रेजेंट में हो जाएंगे मिथुन मिन्हास। भारत में जो घरेलू टूर्नामेंट होता है ना क्रिकेट का, ये सभी बीसीसीआई रेगुलेट कराता है। घरेलू टूर्नामेंट जैसे कि आपका रणजी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इवन अभी जो आईपीएल भी शुरू होने जा रहा है ये सभी बीसीसीआई ही रेगुलेट करेगा। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर तो है, लेकिन कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स का है। इंडियन वेल्स ओपन 2026 यानी कि बीएनपी पैरिबस ओपन 2026 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो इसके विजेता रहे हैं जेनिक सिनर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जेनिक सिनर जो कि बिलोंग करते हैं इटली से, इन्होंने रशिया के ब्रदर्स मेरेव को हराया है। इंडियन वेल्स ओपन एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है जो कि हर साल इंडियन वेल्स में आयोजित किया जाता है।
इसका आधिकारिक नाम जो है ये BNP पारिबास ओपन है और ग्रैंड स्लैम के बाद सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है ग्रैंड स्लैम, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन है। इन चारों ग्रैंड स्लैम के बाद, यानी कि इसे ही ग्रैंड स्लैम हम कहेंगे, इन चारों टूर्नामेंट के बाद सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट आपका इंडियन वेल्स है। अब इंडियन वेल्स का नाम जो है ना, ये भारत से संबंधित नहीं है, ये जो नाम है अमेरिका का जो शहर है इंडियन वेल्स, इससे आया है, जहां ये टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। कुछ प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों की यदि बात की जाए तो नोवाक जोकोविक बिलोंग करते हैं सर्बिया से, डेनियल मेदवेदेव बिलोंग करते हैं रशिया से, जबकि कार्लोस अल्कराज ये स्पेन से रिलेटेड हो जाएंगे। इसी इंडियन वेल्स ओपन में महिला सिंगल यानी कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो उसकी विजेता रही है अरियाना सबालेंका। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं। इन्होंने हराया है एलेना रायबाकिना को। तो एलेना रायबाकिना जो कि कजाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार खिलाड़ियों से संबंधित कंट्री या तो स्पोर्ट पूछा जाता है। तो एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान से, अरियाना सबालेंका बेलारूस से, कोको गॉफ अमेरिका से और ईगा स्विटेक जो है ये पोलैंड से रिलेटेड हो जाएंगी। अमेरिका द्वारा जिस खर्ग द्वीप पर मार्च 2026 में सैन्य हमला किया गया, पूछा जा रहा है ये किस देश का हिस्सा है। तो मैप के थ्रू समझेंगे तो बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर आप याद रखिए ईरान। अब खर्ग आइलैंड की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ये सेंट्रल एशिया थोड़ा ऊपर है। इंडिया के मैप में, जैसे ये इंडिया का मैप है, पड़ोसी पाकिस्तान जो कि रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है, थोड़ा ऊपर में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरन लाइन है, और इधर थोड़ा आएंगे तो आपको ईरान देखने को मिलेगा। इस मैप के थ्रू बेहतर देख पा रहे हैं, ईरान के पास ही आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन देख सकते हैं। इस तरफ आपका ये पर्शियन गल्फ वाला क्षेत्र है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थोड़ा आगे आएंगे तो ये खर्ग आइलैंड है। तो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि अमेरिकी सेना के द्वारा ईरान के इस खर्ग द्वीप पर या इस पर स्थित कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है, और ये हमला 2026 के अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान किया गया है। खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ का पार्ट है। ईरान के लगभग 90% तेल का जो निर्यात है इसी आइलैंड से होता है, और एक्सपर्ट की यदि माने तो यदि ये द्वीप प्रभावित होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है, क्योंकि तेल जो है इसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ईरान की यदि बात की जाए, कैपिटल इसकी तेहरान हो जाएगी, करेंसी ईरानी रियल है, और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत के द्वारा इसी ईरान पर ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत रिसेंटली की गई थी। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? अभी चर्चे में रहा था आर्टिकल नंबर 324, अनुच्छेद 324। आप सभी को मालूम है रिसेंटली, मतलब अभी जो चर्चे में थे हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, तो भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया है। तो विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के कामकाज में पक्षपातपूर्ण यानी कि भेदभाव हुआ है, और इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी के लिए संसद के बजट सत्र के दौरान अभी रिसेंटली मार्च 2026 में जो इंडिया अलायंस है ना, इसके सांसदों ने जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, इन्हें पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है, और इस नोटिस पर कुल 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। लगभग 130 लोकसभा के हैं, 63 इसमें राज्यसभा सांसद शामिल हैं। यदि बात की जाए यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 25 जनवरी 1950, और इसलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे के रूप में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है, जिसमें कि आप यदि रिलेट करेंगे तो पहले जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे इनका नाम सुकुमार सेन था, और अभी कौन है, ये ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। सवाल नंबर 7वां है, हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है 2026 का। इसमें जो भारतीय राज्य टॉप पर है ये ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इस इंडेक्स के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो इंडेक्स है राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करता है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और इसमें जो अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं ओडिशा, गोवा है और फिर झारखंड है।
नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पहला है, उत्तराखंड दूसरा है। इसमें जो न्यूनतम रैंकिंग वाले स्टेट है, यानी कि लोएस्ट रैंकिंग वाले, इसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरला है। और सबसे निचले पायदान पर यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश और मणिपुर का स्थान रहा है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। आज तो मैंने मैप ऐड नहीं किया है, कुछ स्टैटिक इफेक्ट हम देख लेते हैं। भुवनेश्वर में आप पढ़ते हैं कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज टेम्पल। ओडिशा में मनाए जाने वाले फेस्टिवल में एक फसलों का त्योहार आप रिलेट कर सकते हैं, नुआखाई फेस्टिवल। ओडिशा में व्हीलर द्वीप की लोकेशन है और व्हीलर द्वीप का बदला हुआ नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। इसके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये ओडिशा में है, जिसकी बैठक क्षमता यानी कि जो कैपेसिटी है ये 20,000 दर्शकों की हो जाएगी। सवाल 8वां है, किस एशियाई देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है? ऑप्शन में सभी आपको एशियाई कंट्री दिख रही हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, जिसमें कि जो इंडोनेशिया है इसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। और भारत की रक्षा तकनीक दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है और इसी के कारण इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस खरीदने का फैसला किया है। ये सौदा लगभग $450 मिलियन का है। इससे पहले फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है। फिलीपींस 2022 में ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश था। इसके अलावा वियतनाम, मलेशिया सहित कई ऐसे देश भी हैं जो इस मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्टेड है। इंडोनेशिया की कैपिटल हो जाएगी जकार्ता, करेंसी हो जाएगी इंडोनेशियाई रुपी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोतो सुबियांतो। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 है। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल है क्या? तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया है। तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी, इन दोनों नदियों के नाम पर यानी कि मर्ज करके इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। इसकी विशेषताएं की यदि बात की जाए तो इसकी जो स्पीड है लगभग 2.8 मैक से है, मतलब मैक में 2.8 से अधिक की ध्वनि है इससे। और मारक क्षमता 290 से 500 किलोमीटर है। डेवलप किसने किया है? भारत का जो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और रशिया की एनपीओ मसिनोस्ट्रिया द्वारा ये विकसित किया गया है। ये जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवा से लॉन्च की जा सकने वाली दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट, कुछ इस तरीके की मिसाइल है। इसकी इंपॉर्टेंस की यदि बात की जाए तो ये भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को मजबूती प्रदान करती है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन भी इसके माध्यम से मजबूत होगा। आगे चलते हैं, विश्व किडनी दिवस ये मनाया कब गया? तो देखिए, वैसे तो वर्ल्ड किडनी डे ये हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो मार्च महीने का जो दूसरा गुरुवार था ये कब था? 12 मार्च को। तो इस बार का यदि हम बात करें तो 12 मार्च को आपका वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया, जिसकी इस बार की थीम है सभी के लिए किडनी का स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, धरती की सुरक्षा, इनकी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग द पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। और ये दिवस को मनाए जाने की शुरुआत जो है ये 2006 में की गई थी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के द्वारा। मार्च महीने में जो इंपॉर्टेंट डे हमने देखे हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है 15 मार्च, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस, 12 मार्च को मॉरिशस का स्थापना दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। लेकिन आप ये याद रखिए, हर साल 11 मार्च को ही धूम्रपान निषेध दिवस नहीं आता है, ये आता है मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 3 मार्च है विश्व वन्य जीव दिवस और भेदभाव मुक्त दिवस है 1 मार्च को। 10वां क्वेश्चन है, विश्व का माफ कीजिएगा भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड वैसे ये 2025 वाला है, 26 होगा मूल रूप से, 2025 वाली घोषणा ऑलरेडी की जा चुकी है, जिससे सम्मानित किया जाएगा आर वैरामुथु को। इस अवार्ड के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करें तो प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार वैरामुथु को भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान मिलने जा रहा है और ये पुरस्कार तमिल साहित्य और कविताओं में उनके द्वारा दिए गए आजीवन कंट्रीब्यूशन को मान्यता देता है। ज्ञानपीठ अवार्ड की
शुरुआत ये स्थापना 1961 में की गई, पहली बार 1965 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? तो ये जी शंकर कुरुप को दिया गया था, जिसे पूरी दुनिया में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार सेम वैसे ही भारत में ही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, यदि आपसे पूछा जाए ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी आशा पूर्णा देवी। मैंने कल आपसे पूछा था दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? आंसर तरनजीत सिंह संधू था। आज का सवाल है, हाल ही में 138 वर्ष पूरा करने वाला जो हट्टी रसाला महोत्सव है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।